नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन एमजीआरएस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं बेटा। तो आज बेटा मॉक टेस्ट एसएससी कांस्टेबल का आज मॉक टेस्ट नंबर बेटा 10 होगा। 10वां नंबर बेटा आज करा रहे हैं बेटा। तो आप लोग लगा लेना, देख लेना बेटा और अपना समय ना खराब करना बेटा। ये याद रखना, जो क्वेश्चन नहीं आए वो देख लेना आप लोग, बाद में अपना प्रिपरेशन में आगे प्रैक्टिस करना, उसमें हो जाएगा बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बेटा इधर 21 प्लस 22 प्लस डॉट 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 46। तो निकालेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर बेटा समानांतर प्लस 1 बेटा। तो n बराबर ये आ गया बेटा 25 प्लस के 1 कितना आ जाएगा बेटा 26। तो अब योग लगा दीजिए बेटा। योग क्या होता है बेटा, बताया था आपको, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 और गुणा में n बेटा। n 26 है, 26 है, ये 13 बार कटेगा। ये हो गया 7 6 67 गुणा 13, 13 7 91, 1 से स्टार्ट होगा कोई ऑप्शन। 13 7 91, 13 6 78, 78 9 87 हो जाएगा बेटा। 871 आपका आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बेटा, ये करा 68 के कितने धनात्मक। 68 बेटा देखिए 1 से 2 से 4 से 4 से कटेगा, 17 से 34 से 17 34 दूनी 68 और किसी से कटेगा बेटा ये, तो एक सेम से भी कटेगा तो 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा 6। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बेटा 330 और 450 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 9 से। तो हम क्या करते हैं बेटा, 7 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा बेटा 63, 63 आएगा। अब 63 में भाग दे दीजिए बेटा, 63 में भाग दे दो 330 में, 330 में भाग दे दीजिए। कितनी बार जा सकता है बेटा, ये देखिए आप कई बार जा सकता है बेटा, देखिए 5 बार, 5 बार जाएगा बेटा। ये 5 3 15 और 5 6 के 30 और 1 31, ये 5 बचे और ये 1 बचा। अब इसका बेटा भाग दे दीजिए 450 में बेटा, 63 का 450 में ये कई बार जा सकता है बेटा, देखिए 6 7 42, 8 7 बार बेटा जा सकता है। कितना 7 21, 7 6 42, 2 44, तो कितना शेष बचा 9, तो 9 शेष बचा। तो कितनी संख्या बेटा देखिए, अब ये देखिए इसे छोड़ के 6 और ये 7, तो 2 संख्याएं ऐसी हैं बेटा, 2 संख्याएं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, 2 संख्या ऐसी हैं। अगर बेटा यहाँ शेष नहीं बचता, शेष नहीं बचता तो भी ये छूटेगी। अगर यहाँ शेष नहीं हो तो ये भी छूट जाती, याद रखो, यहाँ पर शेष नहीं बचता तो ये भी छूट जाती, तो 1 रह जाती, इसीलिए यहाँ शेष बचा तो इसे जोड़ लेंगे बेटा। ऑप्शन बी, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग। बेटा ये सम संख्या होगा, तो 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बेटा क्या होता है आपको पता है, ये होता है बेटा n+1 n+2 अपॉन 6। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, या तो प्रत्येक वर्ग करके लिखना पड़ेगा या ऐसा लगा दी बेटा। तो लगाइए n का मतलब n की वैल्यू लगाना, अंतिम पद 20 बेटा, 20 20 प्लस 1 20 प्लस 2 और बट्टे 6 बेटा। तो ये हो गया 20 गुणा 21 गुणा 22 बट्टे 6, 2 से 2 एकन 2, 2 ती 6, 3 सत्ते 14, अर्थात आप कहोगे इसे बेटा 70 गुणा 22, 70 गुणा 22 को कितना होगा 1540, आपका आंसर हो जाएगा 1540। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाएगा तो प्रत्येक करके योग करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगा दिए सम संख्याओं के वर्गों का योग बेटा। n+1 n+2 अपॉन 6 लगा दीजिए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए ए बी सी ने एक कार 26,000 रुपए में लिया। ए और तथा बी मिलकर एक कार्य का 9/13वां हिस्सा पूरा करते हैं तथा सी का हिस्सा ज्ञात की। तो देखिए बेटा इधर
ए और बी बेटा मिलकर उसका कितना हिस्सा करते हैं, 9/13। तो ये जो ए और बी का 9 का हो गया और ये आ गया आपका कुल बेटा, क्या गया बेटा कुल। तो सी का हिस्सा निकल आएगा 13 माइनस के 9 इज इक्वल टू बेटा 4। तो हम इसमें दिया हुआ 13 रेशियो कुल कर दिया है ना, तो इतने रुपए का बेटा 26,000 के 13 दूनी 26, एक रेशियो बेटा कितने के हो जाएगा बेटा 2000 के, और कुल सी का पूछा है तो 4 रेशियो निकाल दिए बेटा, 4 रेशियो 2000 गुणा 4 और 4 दूनी बेटा कितना आ जाएगा बेटा 8,000 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 3 नल एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 90, 10, 18 घंटे भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भरेगी। देखिए बेटा सर, ए बी और सी बेटा 90, 10 और 18 घंटे में भरते हैं, तो एलसीएम हो गया 90, तो कर दी 90 का 90, 10 निम्बे 90, 18 पंजे 90 बेटा। ये कितना हो गया बेटा 15। तो यही पूछा है ए प्लस बी प्लस सी बेटा, तो बेटा 90/15, 15 6 90, क्या घंटे लगेंगे बेटा 6 घंटे तीनों को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 बेटा, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 40 और 50 सेंटीमीटर है, यदि समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2D का क्वेश्चन है बेटा। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, मतलब भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी होती है बेटा। तो ये हो गया 180 1/2, और बेटा ये हो गया 40 + 50 गुणा एच हो जाएगा बेटा। ये 90 से काट दो 2 बार, तो एच बराबर हो गया 2 × 2, क्या सेंटीमीटर बेटा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना बेटा 81% है, यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। सेट नंबर 9 में कई क्वेश्चन थे बेटा। देखिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 81% है, तो क्रय मूल्य हो गया 81, अंकित मूल्य हो गया बेटा कितना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो 100, क्रय मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती बेटा, तो 90/81 बेटा, 0 से 0/81 बेटा, 9 से काटी 9 का 9, 9 ने 81 बेटा, ये हो गया 1000/9, अर्थात आप कहोगे 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, ये आ जाएगा आपका। इसे लिख सकते हैं आप 11.1111, मतलब यही आ जाएगा आपका, भाग दे लेना आप लोग 11.11। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 19% का लाभ प्राप्त करता है। अपनी वस्तु क्रय मूल्य को, अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना होगा बेटा। तो अधिक करने के लिए बेटा आपको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट छूट प्लस लाभ माइनस 100 माइनस छूट और गुणा 100 बेटा, ये आपका अधिक निकलेगा डायरेक्ट बेटा। ये हो गया 34/85 और गुणा 100, 17 दूनी 34, 17 पन्ना 85 और 5 दूनी 10 बेटा, 20 दूनी 40% अधिक अंकित करना होगा बेटा। कितना बेटा 40% अधिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देख लेना बेटा, छूट प्लस लाभ 100 माइनस छूट गुणा 100 बेटा, ये आप लगा दीजिए तो डायरेक्ट निकल। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन इसी को लेके आते हैं और एग्जाम में भी आता है बेटा, याद रखना इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 बेटा, यदि m अनुपात n 3:5 तथा m अनुपात o 4:6 हो तो देखो बेटा सर, इसे हम उल्टा कर दे रहे हैं बेटा, थोड़ा इधर इसे कर दे रहे हैं n m, तो बेटा ये हो गया 5:3, ये m अनुपात o बेटा ये हो गया आपका, से ऐसा कैसा ही कर देंगे 4:6 बेटा, तो निकालिए ये आएगा n m o बेटा, गुणा करिए बेटा 4 4 पंजे 20, 4 तिये 12 और बेटा ये हो गया 6 तिये 18 बेटा, 2 का भाग दे दीजिए बेटा 10 6 9, तो लगा दीजिए m प्लस n और n प्लस o बेटा, जोड़ दीजिए बेटा 10 और 6 16 और 9 6 और ये NO बेटा, NO ये होगा NO बेटा, ये होगा 10 19, तो 16:19
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, तो देखिए बेटा, तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है तो x प्लस वाई 2x माइनस 2y, बेटा इसे इधर पहुंचा दो, इसे इधर पहुंचा दें, तो ये होगा x बराबर 3y, x का मान हो गया 3, y का मान हो जाएगा 1। तो क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है बेटा, x अनुपात y हो जाएगा 3:1, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 19 संख्याओं का औसत 15, यदि एक संख्या को 25 को शामिल कर लेने पर इनका औसत 20 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बेटा एवरेज देखिए, 19 गुणा 15 प्लस के 25 बट्टे 20, औसत होता है बेटा एवरेज पदों का योग बट्टे पदों की संख्या बेटा। 19 पन्ना 95, 19 एक 19, 19 और 8 बेटा 19 और 9 कितना हो जाएगा 85, 28 85 हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए बेटा बट्टे 20 बेटा, ये कितना हो 0 8 2 10 11 310 बट्टे 20, 0 से 0 ये आएगा 15.5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 बेटा देखिए, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 195 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो लाभ 30% का होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए डायरेक्ट सीपी निकालिए, 195 बट्टे बेटा 30 माइनस 15 और गुणा 100, 195 बट्टे 15 गुणा 100 बेटा, काटिए 15 से, 15 एकन 15, 15 ती 45, अर्थात कितना आएगा 1300, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। याद रखो प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस होगा, लॉस लॉस माइनस होगा, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्रॉफिट हो प्लस होंगे बेटा, ये क्या बेटा प्रतिशत वाले, प्रतिशत वाले, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बेटा, एक व्यक्ति एक खिलौना 40 रुपए में खरीदता है, 60 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए बेटा। सीपी बेटा 40 और एसपी बेटा उसका 60 रुपए, प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा 20 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है, तो 20 बट्टे 40 गुणा 100, वैसे भी दिखाई दे रहा है आपको 50% हो गया, कितना हो गया बेटा ये 50% हो गया, क्योंकि 40 का 20 50% प्रॉफिट हो गया बेटा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 बेटा, क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन बेटा, एक व्यक्ति 6 महीने में अपनी आय का 12% बचाता है, यदि उसकी आय यदि उतनी आय 4 महीने बचाना चाहे तो है मासिक बचत, तो देखिए बेटा इधर आय उसकी 100 मानो 100 बेटा, आय 100, बचत 12 बट्टे 6 2 रुपए, कितने महीने में 6 महीने में, और वो कह रहा है 4 महीने में, 4 महीने के तो 12 बट्टे 4 तो 3, तो बचत में वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी बेटा 1 की, वृद्धि बेटा 1 रुपए, तो प्रतिशत बेटा देखिए 3 बट्टे 2 और बट्टे 2 गुणा 100 बेटा, 1 बट्टे 2 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा बेटा 50% आपका आंसर, तो 50% उसे बढ़ानी पड़ेगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, कितना 50% बेटा, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जे के से 10% अधिक है, के एल से 10% कम है, के एल से 10% कम है, एल एम से 10% अधिक है, यदि एम 2000 है, देखो बेटा इधर एल एम से 10%, एल एम से 10% कम है, एल देखो बेटा एल लास्ट, ऐसे प्रश्नों को ज्यादातर बेटा करना आप लास्ट से बेटा, एल एम से 10% कम है, तो हम क्या करते हैं एम को 100 मानते हैं, तो एल हो गया बेटा 90, अब वो कह रहा है के एल से 10% कम है के, तो 90 का 90%, तो कितना बनेगा बेटा 81, और ये कह रहा है जे के से 10% अधिक है, तो 81 का 110 बट्टे 100, ये आ गया इसका बेटा। अब ये पूछ रहा है जे का मान पूछ रहा है, यदि एम 2000 हो तो ये निकाल दी बेटा, 100 रेशियो कितने के दिया है बेटा 2000 के,
तो एक रेशियो बेटा कितने के आ गया 20 के, तो इतना रेशियो निकाल दीजिए, गुणा कर दीजिए, आप कुछ मत करिए बेटा, जे का भाग, तो 81 गुणा 110 बट्टे 100 और गुणा में 20 बेटा, 0 से 0, 0 से 0 बेटा काट दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 एकन 11, 11 88, 1 89 बट्टे 2, 2 एकन 2, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1782। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बेटा, एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, एक खंबे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 9 मीटर हो तो रेलगाड़ी खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए बेटा, तो कुछ नहीं करना है, रेलगाड़ी जब किसी खंबे को या स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई किसका, दूरी का काम करती है। क्वेश्चन की भाषा घुमा दी है बस, और कुछ नहीं बेटा। देखिए 3 गुणा 5 बट्टे 18, 900 बट्टे कितने में, टी में बेटा, कर दीजिए बेटा। सर आप कैसे भी काटिए, 15 से काटिए, 15 छिक्के 90, और ये कर दीजिए बेटा 18 छिक्का 108, 1080 सेकंड में बेटा पार कर जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एक 950 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 850 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा बेटा। जब रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल या सुरंग की लंबाई जोड़ दी जाती है बेटा। सर तो समझिए, तो ये कह रहा है 60 गुणा 5 बट्टे 18 बराबर बेटा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बट्टे टाइम बेटा समय बेटा, 6 18, 6 एकन 6 बेटा, ये हो गया 50 बट्टे 3 बराबर 0, 5 5 10, 5 5 10, 9 9 18 बेटा। बेटा 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 6 31, टी बराबर 108। कितना सेकंड लगेगा बेटा, 108 सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, वह धनराशि रुपए में क्या है जो 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से इतने रुपए हो गई, 17,545 रुपए हो गई बेटा। तो लगा लीजिए बेटा सर वह धनराशि क्या है, तो आप 10% है, सिर्फ फ्रैक्शन बनाइए 1/10, तो कितना हो गया बेटा 11, 10 11 10 11, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट बेटा, ये हो गया 100, ये 121। अब इसमें क्या दिया बेटा, ये दिया हुआ है 121 रेशियो 17,500, एक रेशियो 17,545 बट्टे 121 बेटा। अब आप 11 से काटिए, 11 11 में 121, 11 एकन 11 बच्चे बेटा 6, 11 पन्ना 55, 55 11 पन्ना 55 बच्चे 10, 11 ने 99, 11 पन्ना 55 बेटा। 11 से काटिए बेटा, ये 11 एकन 11 बच्चे 4, 11 चौक 44, 11 एकन 11 बच्चे 4, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, एक रेशियो बेटा 145 के, तो 100 रेशियो निकाल दीजिए बेटा। 145 गुणा 100 कितना जाएगा, 14,500। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आपके टोटल 10 सेट पेपर थे, तो 10 सेट का बेटा आज ये लास्ट है, इसका सेट नंबर 10, तो ये पूरे कंप्लीट करा दिए बेटा। आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें बेटा, अपनी मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें बेटा।